हेलो दोस्तों, हमासा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम मंथली करंट अफेयर लेकर के आए हैं। तो इसमें फरवरी मंथ का जो भी करंट अफेयर, लगभग 100 करंट अफेयर इसमें आपको रिवीजन कराया जाएगा। और इस यह जो है करंट अफेयर एसपीडी और एडिटोरिया और प्रतियोगिता दर्पण सबको जो इस कंसाइज वे में जो वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन सब है उसको इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरा देखिएगा तभी फायदा होगा। और अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक, और शेयर भी करें इसको। स्टडी कोई भी स्टडी ग्रुप में आप इसको शेयर कर दीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन बना रहे और इसी तरह के वीडियो मैं रेगुलर लेकर के आऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय को बर्बाद ना किया जाए। ठीक है, आगे देखिए। तो और एक चीज और है कि इस वीडियो को आप लोग मोबाइल को पोर्ट्रेट मोड में कर लीजिएगा। पोर्ट्रेट मोड में करने के बाद जो है थोड़ा सा आपको ये जो फॉर्मेट है ये बड़ा दिखेगा, ठीक है, ये बड़ा दिखेगा। तो इससे आपको ज्यादा अच्छा लगेगा पढ़ने में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि राष्ट्रीय नियुक्तियां और पद। ठीक है, तो कैप्टन हंसा शर्मा के बारे में देख लेते हैं। तो रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाइड होने वाली पहली सेना, भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी है। कौन है? तो कैप्टन हंसा शर्मा। कौन है? कैप्टन हंसा शर्मा है। रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर है, उसको उड़ाने के लिए ये क्वालिफाई की है। ठीक है, हंसा शर्मा को याद रखिएगा। अगला देखिए, सुनेत्रा पवार। तो महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बन गई है, तो सुनेत्रा पवार। ठीक है, आगे देखिए। युम नाम खेमचंद सिंह। युम नाम खेमचंद सिंह जो है ये आपको क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन लगने के बाद जो है मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, अगला देखिए, निवेदिता दुबे। निवेदिता दुबे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एआई का पहली पहली महिला सदस्य नियुक्त हुई है। क्या नाम है? निवेदिता दुबे। आगे देखिए, अगला है कि धान्या सीनाथन। थान्या सीनाथन, देखिए थान्या सीनाथन है, केरल की है। ये राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है, सिविल जज बनी है। ये क्या बनी है? सिविल जज बनी है। ठीक है, तो पहली है, भारत में पहली बार बनी है। ठीक है, केरल में बनी है, दृष्टिबाधित है, तो पूछ भी सकता है आप क्वेश्चन, याद रखिएगा। थान्या थान्या सीनाथन। ठीक है, आगे देखते हैं। अब डिफेंस रिलेटेड है क्वेश्चन सर। डिफेंस और से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अग्नि परीक्षा जो है सैन्य अभ्यास हुआ है भारतीय सेना और आईटीबीपी के सेनाओं के बीच हुआ है। किसके किसके बीच हुआ है? तो भारतीय सेना और आईटीबीपी के बीच हुआ है। अगला है ऑपरेशन खंजर। अभ्यास खंजर हुआ किसके किसके साथ? तो भारत के साथ और किर्गिस्तान के साथ। ठीक है, भारत और किर्गिस्तान के साथ। कैसे किर्गिस्तान में कैसे खंजर होता है? ठीक है, केज से खंजर होता है, तो इसे याद कर लीजिएगा। और कहाँ हुआ है, आजकल कहाँ हुआ ये भी पूछ देता है। तो ये हुआ है असम के मासामारी में हुआ है। ठीक है, असम के मासामारी में। अगला है नौसैनिक अभ्यास। नौसैनिक अभ्यास मिलन है, तो देखिए मिलन नौसैनिक अभ्यास होता है, ये है विशाखापत्तनम के तट पर हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्लोबल ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जारी हुआ है। सैन्य सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका स्थान है चौथा नंबर पर है। ठीक है, एक नंबर में यूएसए है, दूसरा नंबर चाइना है, तीसरा नंबर रसिया है और उसके बाद इंडिया का स्थान आता है। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। आगे देखिए, आगे है विज्ञान प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष के बारे में हम लोग देखते हैं। हाँ, आगे देखिए, अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में देखिए। इसरो चंद्रयान 4.0 जो है, इसरो ने चंद्रयान 4.0 मिशन की सॉफ्ट लैंडिंग हेतु चंद्रमा का दक्षिण ध्रुव चुना है। ठीक है, आगे देखिए। हेवन हेवन वन स्पेस स्टेशन। तो वास्ट स्पेस कंपनी द्वारा निर्मित दुनिया का पहला कमर्शियल स्पेस स्टेशन है। क्या नाम है? तो हेवन वन। ठीक है, कमर्शियल स्पेस स्टेशन है हेवन वन स्पेस स्टेशन। आगे देखिए, एआई के बारे में हम लोग देखते हैं। एआई, इसको आपको बेहतर प्रेजेंटेशन करने के लिए, अट्रैक्टिव जो है, आपको पढ़ने में आसानी हो, इसलिए इस तरह का बनाया गया है कि अलग अलग करके टॉपिक वाइज सब टॉपिक बना दिया गया है जिससे आपको आसानी हो। तो आप लोग इसको एक बार एग्जाम से पहले एक बार इसको देख लेंगे तो एक बार में आपको याद हो जाएगा। तो कोई भी एग्जाम देने जाइए तो
मंथली करंट अफेयर मेरा जो है ये वाला देख लीजिए, आशा क्लासेज के टेलीग्राम यूट्यूब चैनल पर लिस्ट बना हुआ है और इससे आपको अधिकतर क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी तो कौन बना है? हाँ, आगे देखते हैं क्या है, तो मल्ट बुक प्लेटफॉर्म, हाल ही में चर्चा में रहा मल्ट बुक प्लेटफॉर्म एक एआई ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। क्या है? एआई ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आगे देखते हैं, ठीक है, मल्ट बुक एआई प्लेटफॉर्म है। ठीक है ना, आगे देखते हैं, चलिए अब खेल जगत से रिलेटेड देख लेते हैं। तो जो क्रिकेट विजेता है, आईसीसी अंडर 19 पुरुष वर्ल्ड कप जो हुआ उसमें कौन जीता? तो भारत ने जीता। ठीक है, भारत ने जीता है। ठीक है, आईसीसी अंडर 19 जो हुआ पुरुष वर्ल्ड कप, वो कौन जीता? तो भारत ने जीता। उसके बाद है कि डब्ल्यूपीएल वुमेन्स प्रीमियर लीग जो है कौन जीता? कौन अ, जो है टीम जीता है? तो ये है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आरसीबी जीता है। ठीक है, विमेन डब्ल्यूपीएल जो है आरसीबी के द्वारा जीता गया और मेंस वाला भी आरसीबी ही जीता है। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। अगला देखिए कि बैडमिंटन से रिलेटेड थाईलैंड मास्टर्स कौन जीता है? तो देविका सिहाग ने जीता है। देविका सिहाग हरियाणा की है, देविका सिहाग। आगे देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला का पुरस्कार कौन जीता? एलिना रावाकिना, एलिना रावाकिना। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। थाईलैंड, आपको बैडमिंटन में जो है, बैडमिंटन में थाईलैंड मास्टर में कौन जीता? तो देविका सिहाग। और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है टेनिस से रिलेटेड है, वो कौन जीता? एलिना रावाकिना। ठीक है, आगे देखिए, अन्य खेल में देखिए, तो संतोष ट्रॉफी 79वां संतोष ट्रॉफी कौन जीता? तो सर्विसेज टीम ने जीता है। ठीक है, आगे देखिए, तो साफ साफ अंडर 19 जो खेल है, साफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप भारत ने बांग्लादेश को, साफ कौन जीता? SAFF अंडर 19, तो ये भारत जीता है। किसको हराया है? तो बांग्लादेश को हराया। ठीक है, भारत जीता है, बांग्लादेश को हराया है। आगे देखिए, अब हम राज्य से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण न्यूज पढ़ लेते हैं। आगे देखते हैं, केरल से रिलेटेड देखिए, केरल, तो केरल वित्त वर्ष 2026-27 हेतु बुजुर्गों के लिए एक अलग विशिष्ट नागरिक बजट पेश किया है, बुजुर्गों के लिए। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान से रिलेटेड है कि अलवर जिला जो है राजस्थान का 100% बीमा कवरेज हुआ है। 100% बीमा कवरेज वाला भारत का पहला जिला बना कौन? तो अलवर जिला। ठीक है, अलवर, नाम याद रखिएगा, अलवर जिला है। ठीक है, आगे देखिए, मैं हम आपको रिवीजन कराते ही चल रहे हैं कि कम से कम आपको वीडियो देखने के साथ साथ आपको याद भी हो जाए। ठीक है, इसलिए पूरा देखिएगा वीडियो, तभी फायदा होगा। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश और गोवा से रिलेटेड क्या है? तो उत्तर प्रदेश के पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, पटना पक्षी अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश में है और राज्य का पहला ये घोषित किया गया। राज्य ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया। अब देखिए, दो इसमें न्यूज आ गया यूपी से रिलेटेड, एक तो है पटना पक्षी अभ्यारण्य और दूसरा है कि पहली बार जो है आर्थिक सर्वेक्षण आर्थिक सर्वेक्षण ये प्रस्तुत किया है 2025-26 का, 2025-26। तो यूपी वाले लोग जितने हैं उन याद कर लेंगे, पूछ सकता है। आगे देखिए, गोवा का है वर्ल्ड एटलस। ठीक है, तो सॉरी, वर्ल्ड एटलस जो है पक्षी का एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य बना। ठीक है, दूसरा गोवा बन गया। तो पहला कौन है? तो पहला केरल है। ठीक है, पहला कौन है? तो केरल है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, केरल है। आगे देखिए, अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर का न्यूज देख लेते हैं। तो गल्फ फूड, ठीक है, गल्फ फूड 2026 हुआ। तो दुबई ने इस दुबई में आयोजित हुआ इस प्रतिष्ठित खाद्य सम्मेलन में भारत को पार्टनर देश बनाया था। ठीक, किसको बनाया था? तो भारत को बनाया था। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। अगला है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुआ? 2026, तो ये दुबई में हुआ। विश्व के नेता और मंत्री इस सम्मेलन में आयोजित में भाग लिए। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा, तो 2026 में मोदी ने अपनी पहली यात्रा
कहाँ की? तो मलेशिया में, ठीक है, याद रखिएगा मलेशिया। मोदी प्रधानमंत्री मोदी का पहला यात्रा कहाँ हुआ? तो मलेशिया में। ठीक है, आगे देखिए। गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडोनेशिया में अजगर, देखिए इंडोनेशिया में एक अजगर पाया जाता है, तो उस वो सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में विश्व का रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, तो इंडोनेशिया में है। आगे देखिए। अर्थव्यवस्था से रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं कुछ। तो वॉलमार्ट, देखिए आगे देखिए। वॉलमार्ट जो है $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाला दुनिया का पहला रिटेल कंपनी बन गया। वॉलमार्ट क्या बन गया? $1 ट्रिलियन का जो है इसका मार्केट कैप है, पहला बन गया रिटेल कंपनी। आगे देखिए। आरबीआई एमएसएमई के बारे में देख लेते हैं हम लोग। आरबीआई ने सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों हेतु बिना गारंटी वाले ऋण सीमा को बढ़ाकर के 20 लाख कर दिया है। कितना कर दिया है? तो 20 लाख कर दिया, ठीक है। आगे देखिए। सीपीआई के बारे में देख लीजिए। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई, ठीक है, तो ये सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा ये चेंज किया जाता है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 से बदलकर 2024 कर दिया, यानी 2000 पहले क्या था? तो 2011-12 से अब चेंज करके 2023-24 कर दिया गया, याद रखिएगा, ठीक है, ये बदला है सब कुछ। आगे देख लेते हैं। आगे कुछ महोत्सव उत्सव सब है, उस सबको देख लेते हैं। तो मरु महोत्सव, तो मरु महोत्सव 2026 ये कहाँ हुआ था? राजस्थान के ऐतिहासिक जैसलमेर में यह हुआ, ठीक है। मरु महोत्सव मरुस्थल से रिलेटेड है। रूसोमा संतरा उत्सव, रूसोमा संतरा उत्सव कहाँ हुआ? तो नागालैंड में, नागालैंड में हुआ, ठीक है। नई जीव प्रजाति, तो केरल में एक लिरिथोमेसिस केरेलेंसिस नाम की एक ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज की गई है, ठीक है, तो कहाँ की गई है? क्या नाम है? तो लिरियोथेमिस केरेलेंसिस और ड्रैगन फ्लाई, ठीक है। आगे देखिए। अगला क्या है? तो प्रमुख पुरस्कार और विजेता, तो ग्रैमी अवार्ड बेस्ट ऑडियो बुक का किसको मिला है? तो दलाई लामा को मिला। इनका क्या नाम है? तो एल्बम मेडिटेशन रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस, ठीक है। आगे देखिए। ग्लोबल टीचर अवार्ड किसको मिला? तो रूबल नागी को मिला है। रूबल नागी को ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। उसके बाद क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर किसको मिला? तो ये मिला है पारादीप को, ठीक है। स्वच्छता पखवाड़ा 2025-26 में प्रथम स्थान मिला है। तो प्रो रेसलिंग लीग तो कौन जीता है? तो हरियाणा थंडर्स जीता है, कुश्ती लीग है। आगे देखिए। आगे क्या है? कवच 4.0, देखिए हाल ही में बीपीएससी में पूछा है क्वेश्चन। बीपीएससी में अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ उसमें पूछा है कवच 4.0 के बारे में। तो भारतीय रेलवे ने 472 किलोमीटर रेल मार्ग और स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच 4.0 की शुरुआत है। कवच 4.0 क्या है? कवच क्या है? तो रेल जो एक ही पटरी पर जब आ जाता है और किसी कारण से टेक्निकल फॉल्ट के कारण, तो वो टकराए नहीं, ठीक है, टकराए नहीं, एक सीमा के बाद वो रुक जाता है दोनों, इसे ही कवच नाम दिया गया है। आगे देखते हैं। मासिक धर्म पर स्वास्थ्य पर अधिकार, तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत मासिक धर्म की सुरक्षा ये जो है मौलिक अधिकार घोषित किया, ठीक है। आगे देखिए। हवाई अड्डा नामकरण, तो पंजाब स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदल करके श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट रखने की घोषणा की है। आगे देखिए। फ्यूगो, फ्यूगो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, तो ग्वाटेमाला में स्थित फ्यूगो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट से है। 11 फरवरी 2026 को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नोटिस दिया गया है? तो यह 94 सी लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया है, ठीक है, 94 सी। आगे देखिए कि 11 फरवरी 2026 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय को कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 58वीं, ठीक है। अगला है कि बायोफेच जर्मनी में किस देश को कंट्री पार्टनर बनाया गया है?
तो जो 11 फरवरी 2026 को जो हुआ बायोफेज, उसमें जर्मनी के द्वारा भारत को बनाया गया था। ये स्टार मार्क लगा लीजिए, ठीक है, पूछ सकता है। आगे देखिए, 11 फरवरी को कौन सा देश स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए थे? मलेशिया, ठीक है, मलेशिया भारत के साथ सहमत हुए हैं स्थानीय व्यापार करने के लिए स्थानीय मुद्रा में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अमेरिका और किस देश के बीच बड़ी स्क्वाड्रन नामक संयुक्त हवाई अभ्यास हुआ है? तो दक्षिण कोरिया के साथ हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है? तो बड़ी स्क्वाड्रन संयुक्त हवाई अभ्यास है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि शोधकर्ताओं ने नवपाषाण युग के मानव कंगालों की खोज कर्नाटक के किस स्थान पर। तो देखिए, याद रखिए नवपाषाण काल का है, ठीक। हिस्ट्री में भी क्वेश्चन पूछता है, कभी करंट से जोड़ता है तो ये है कहाँ हुआ है? तो बेलारी में, कर्नाटक का जिला है बेलारी। टेककल कोटा उसका नाम, ठीक है। आगे देखिए, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर 25 मीटर मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीती है? तो ये है रजत पदक, ठीक है। मनु भाकर के द्वारा जीता गया रजत पदक, ठीक है। आगे देखिए, भारत सरकार ने लद्दाख में किन दो नए टेलीस्कोप में मंजूरी दी है, ठीक है। NLST और NLOT दो है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ देखिए, ये है आपको VVI क्वेश्चन। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला? तो ये है 91, 91वां नंबर का है ये भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में, ठीक है। और कितना भाई इसको स्कोर है? तो 39 है। इसमें टॉप पर कौन है? तो डेनमार्क है, ठीक है। डेनमार्क में सबसे कम भ्रष्टाचार है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स के शेरपा बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। शेरपा जो ब्रिक्स समिट होने वाला है, इसलिए शेरपा का बैठक हुआ नई दिल्ली में। आगे देखिए, भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ 2026 का पहला अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास किया है? तो थाईलैंड के साथ किया, ठीक है। वायुसेना अभ्यास किया है तो थाईलैंड के साथ। अगर देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 202वीं जयंती मनाई गई। आगे देखिए, नेटवर्क तत्परता सूचकांक। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो 45वां है, ठीक है। 45वां नंबर पर है। आगे देखिए, चर्चा में रहा स्केल्प मिशन, फ्रांस और किस देश ने मिलकर किया था? स्केल्प मिशन है इंग्लैंड ने किया, फ्रांस और इंग्लैंड, ठीक है। फ्रांस और इंग्लैंड, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, अगला देखिए, भारत में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात सुधरकर कितना हो गया? देखिए, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, पूछेगा नहीं। 1:811 हो गया है। चाहिए कितना WHO को द्वारा? तो 1000 चाहिए, लेकिन सुधर गया है भारत में, तो 811 हो गया है, ठीक है। 811 माने 1000 पर 1000 व्यक्ति पर एक डॉक्टर चाहिए, लेकिन अब वो क्या हो गया था? 811 व्यक्ति पर एक डॉक्टर हो गया, ठीक है, सुधर गया है। आगे देखिए, रोड टू AI इम्पैक्ट समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो दुबई में किया गया। कहाँ किया गया? तो दुबई में किया गया, ठीक है। आगे देखिए, अगला है क्वेश्चन, दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो शिखर धवन को बनाया, ठीक है, शिखर धवन को। अगला देखिए, भारत के किस सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने वाले आदित्य पांडा किस राज्य से? देखिए, सबसे कम उम्र के बन गए हैं। सबसे कम उम्र के ये एनालॉग एस्ट्रोनॉट बन रहे हैं। क्या नाम है इनका? तो आदित्य पांडा है, ठीक है। तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात, ठीक, गुजरात, ठीक है। आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा बनकर उभरा है? तो सबसे बड़ा ऊन उत्पादक बन गया है राजस्थान। ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूछ सकता है, इकोनॉमिक्स में एक क्वेश्चन पूछ सकता है। कौन है? राजस्थान है, ठीक है। किस बैंक ने भारतीय सेना के सम्मान में सोलर सोल सोल्जर थैन सोल्जर थॉन, इसको मैराथन के जगह पर सोल्जर थॉन जो है बना गया? तो पीएनबी के द्वारा किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। पीएनबी, सोल्जर थॉन, पीएनबी। आगे देखिए, अगला है अगला है कि ऑपरेशन प्रहार
ऑपरेशन प्रहार का दूसरा चरण किस राज्य पुलिस ने शुरू किया था? पंजाब ने, ठीक है, पंजाब ने। अगला है कि रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश से 114 देखिए 114 राफेल विमान खरीदने के प्रस्ताव को तो फ्रांस से। राफेल कहाँ से आया है? तो फ्रांस से आया। आगे अगला देखिए, विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना के तहत किस जिले को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया? तो बालाघाट, मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला है, सबसे बड़ी अनाज भंडार परियोजना शुरू हुआ है, तो उसके पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया, टेस्ट किया जाएगा कि योजना का क्या उसका मैंने मूल्यांकन उसके बाद किया जाएगा कि क्या उसका रिजल्ट आया, तो फिर आगे उसको कंटिन्यू किया जाएगा। देखिए आगे देखिए, गृह मंत्रालय ने नए प्रोटोकॉल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया है? तो ये है डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश। क्या है सम्मान का नाम? तो सम्मान का नाम है नए प्रोटोकॉल पुरस्कार, ठीक है। तो इसमें किनको किनको मिला? तो मिला है डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश को। आगे देखिए कि भारत की पहली म्यूजियम रोड कहाँ देखिए म्यूजियम रोड बना है, तो मुंबई में, ठीक है, मुंबई में बना है। अगला देखिए 14 फरवरी 2026 को लखपति बिटिया योजना शुरू किया, तो कौन किस राज्य ने शुरू किया है? तो दिल्ली, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली सरकार ने। अगला देखिए स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो केरल के द्वारा। अगला देखिए विश्व सी फूड सी फूड जो समुद्री जो जीव जंतु होते हैं, यानी समुद्र से जो भी खाने पीने वाला चीज निकलता है, उसका आयोजन कहाँ किया गया? विश्व सी फूड, तो चेन्नई में। देखिए चेन्नई समुद्र के आसपास है, ठीक है, कोस्टल एरिया में पड़ता है, तो इसलिए वो वहाँ हुआ विश्व सी फूड कांग्रेस का। आगे देखिए इसी तरह आपको लगभग यानी अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, ठीक है, 100 से ज्यादा क्वेश्चन करा दिया जा रहा है 20 से 25 मिनट में। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और बेल आइकन को दबा ले, ठीक, जिससे कोई भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आप कोई भी एग्जाम देने जाइए तो इसको पहले देख लीजिए, इस साल जो भी एग्जाम होने वाला है इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है। आगे देखिए कि भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित हुआ? तो दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ हुआ? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। अगला देखिए कि एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत को कुल कितने पदक जीते हैं? तो 94, ठीक है, 94 पदक जीते हैं, ठीक है, एशियन एशियन राइफल पिस्टल चैंपियन पुरस्कार में चैंपियनशिप में, ठीक है। आगे देखिए प्रधानमंत्री कार्यालय को किस नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया? तो उसका नाम है सेवा तीर्थ, ठीक है, जिस जहाँ प्रधानमंत्री कार्यालय को शिफ्ट किया गया सेवा तीर्थ नाम है। आगे देखिए भारत का एकमात्र मड वोल्केनो किस द्वीप में फटा है? तो बाराटांड द्वीप है, अंडमान में पड़ता है बाराटांड द्वीप, याद रखिएगा, द मोस्ट मोस्ट VVI क्वेश्चन हो जाता है, बाराटांड द्वीप। अगला देखिए अगला है कि सुभद्रा को कुमारी चौहान जो है कि कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 78वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, ठीक है। आगे देखिए भारत की GDP गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या रखा गया? तो 2022 हम लोग CPI वही पढ़े हैं, CPI क्या था 2023-24 था ना, 2023-24, ठीक है, लेकिन GDP 2022-23 ही है, ठीक है। आगे देखिए याद रखिएगा। अगला इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ ईस्ट में कहाँ किया था? डिब्रूगढ़ में किया है। ये जो है इमरजेंसी लैंडिंग जो है किया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पिछले बार हम बताए थे 80वां स्थान था, ठीक था, बताए थे ना, लेकिन अब कम हो गया है, अब 75वां हो गया, ठीक, याद रख लीजिएगा। आगे देखिए भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है? हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम किसके साथ शुरू किया है? तो नीदरलैंड के साथ, ठीक है। अगला देखिए देश ने दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया है, तो भारत ने, ठीक है, भारत ने लॉन्च किया है दुर्लभ बीमारियों के लिए पहला नेशनल बायो बैंक, भारत ने, ठीक है। आगे देखिए सक्रिय स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत कौन सा स्थान बन गया? तो दूसरा दूसरा स्थान बन गया है। और पहला पर कौन है? पहला कौन है? तो ये है चीन है, ठीक है, चीन है, याद रखिएगा। आगे देखिए किस देश ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस देश ने फरवरी में ही लगा दिया था?
तो ये है रूस, ठीक है, रूस ने अस्त्र पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला देखिए, कि के भारत ने हैमर मिसाइल के भारत में निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो फ्रांस के साथ। यानी भारत में बनेगा हैमर मिसाइल, ठीक है। क्या बनेगा? तो भारत में बनेगा हैमर मिसाइल, ठीक है, फ्रांस के सहयोग से। अगला देखिए, कि किस देश की मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया है? तो अमेरिका ने, ठीक है, अमेरिका ने किया है। ये जो है किस देश की मिलिट्री ने? तो अमेरिका ने न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया है, तो अमेरिका ने। अगला देखिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 51वां आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया था? दिल्ली में। आयुष्मान जो है, पहले जो मोहल्ला क्लिनिक था ना, उसी को चेंज करके आरोग्य मंदिर बना दिया गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, भारत में मनपम में आयोजित इंडिया एआई समिट का मुख्य फोकस क्या था? एआई फॉर ऑल। मुख्य फोकस क्या था? एआई फॉर ऑल, ठीक है, याद रखिएगा, एआई फॉर ऑल, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 38वीं पुण्यतिथि मनाई गई, ठीक है। अगला देखिए, जर्मनी में आयोजित फीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने। अब देखिए, जर्मनी में आयोजित हुआ फीडे फ्री स्टाइल शतरंज चैंपियनशिप, और कौन जीता? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता, ठीक है। अगला देखिए, ऑपरेशन स्ट्राइप्स। ऑपरेशन स्ट्राइप्स के तहत पापीकोंडा नेशनल पार्क में नर बाघ को पापीकोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया। किस राज्य में स्थित है? तो पापीकोंडा, तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रीय गैस संस्कृति संग्रहालय कहाँ बना, स्थापित किया गया जाएगा? तो ये मथुरा में, ठीक है। देखिए, जाएगा लिखा हुआ इसलिए क्योंकि ये जनवरी फरवरी का है, बहुत चीज जो है बन भी चुका है, तो आप लोग अपने से इसको याद कर लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, अगला देखिए, अगला क्या है? 105 नंबर। देखिए, मात्र 25 मिनट में क्वेश्चन आपको 150 100 प्लस क्वेश्चन हो गया, समझ जाइए, इतना कम समय में आपको इतना ज्यादा रिविजन हो चुका है। अगला है कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी कैशलेस इलाज शुरू की है? तो सड़क दुर्घटना के लिए रिलेटेड है, ये है पीएम राहत योजना, ठीक है, 1.5 लाख रुपया का इसमें आपको इमरजेंसी में इलाज किया जाएगा। अगला देखिए, कि फरवरी फरवरी 18 फरवरी 2026 को T20 इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए। तो यह है राशिद खान, ठीक है, कौन है? तो राशिद खान 700 विकेट लेने वाले T20 में, याद रखिएगा, किसमें? T20 में, याद रखिएगा। राशिद खान है, अफगानिस्तान से है, ठीक है, ये गेंदबाज बन गए, 700 विकेट लिए हैं, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला है कि 18 फरवरी 2026 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा में एआई के उपयोग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो ये है बोधन, बोधन ये नाम है, ठीक है। अगला देखिए, कि व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो केरल है। आप देखिए, इससे पहले देखे होंगे, बुढ़ापा के लिए, वृद्धावस्था के लिए अलग से बजट जारी किया गया था केरल के द्वारा। केरल में ही जो है ये व्यापक शहरी नीति लाई गई है, ठीक है। अगला देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कुमार भास्कर बर्मा सेतु का उद्घाटन किया? तो असम में है, ठीक है, असम में ये है, ठीक है। आगे देखिए, चलिए हो गया है, कंप्लीट हो गया, लगभग 110 प्लस क्वेश्चन हो गया। तो आप लोग जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी हम वीडियो डालेंगे वो आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। और ये पीडीएफ चाहिए आपको, तो अमासा क्लासेज ऑफिशियल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। कहाँ? टेलीग्राम में आप लोग जा करके ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और ये पीडीएफ वहीं आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यदि कुछ और आपको चाहिए, किसी टॉपिक से रिलेटेड, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करें, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखें कि जो भी आपको जीके के से रिलेटेड चाहिए, या करेंट से रिलेटेड जो भी चाहिए वीडियो, तो हम बना देंगे उससे रिलेटेड वीडियो, ठीक है। और यदि फायदा होता है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें,
स्टडी ग्रुप में इसको शेयर कर दें, ठीक है? जिससे हमको भी मोटिवेशन बना रहे कि मैं जो काम कर रहा हूँ पॉजिटिव जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद। तो आप लोगों का बहुत बेहतर जो है रिवीजन हो चुका है, 30 मिनट में ही इतना अच्छा रिवीजन हो चुका है। तो थैंक यू। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं।